बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द लाइलपुर किचन। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही स्पाइसी सी रेसिपी, चिकन स्टीम करना बताऊंगी। जो शादियों पे भी हम बारबेक्यू बाहर जाते हैं वहाँ भी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है तो खाते हैं। तो आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी बहुत सिंपल मसालों से। इसका तरीकाकार देखते हैं। आइए जल्दी से आपको मैं बता देती हूँ इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मेरे पास है ये चिकन, तकरीबन 4 पीस है मेरे पास। इस तरीके से आप लोगों ने ये चिकन के पीस कटवा लेने हैं। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसका क्या करना है हमने। ये 4 विंग मेरे पास है, लेग पीस। बाकी इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे, साबुत खुश्क धनिया, तकरीबन 1 चम्मच के करीब जीरा है ये साबुत, तकरीबन 1 चम्मच के करीब साबुत काली मिर्चें हैं। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इनको हम रोस्ट करेंगे थोड़ी देर फ्राई पैन में किसी भी तवे पे। तो बाकी इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो लहसुन और अदरक है, इसका पेस्ट, या आप लोग पाउडर भी डाल सकते हो, गार्लिक जिंजर का पाउडर। तो ये मेरे पास वो अभी नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो घर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पेस्ट भी डाल सकते हैं। आइए जल्दी से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, अब हम ये स्पाइसेस जो मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे एक बर्तन में। ताकि रोस्ट करने से इनका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मज़ेदार ज़्यादा बनेंगे, स्पाइसी बनेंगे। इनमें जो भी ये आपको पता है कि कच्चापन ख़त्म हो जाता है, जो नमी वगैरह इसके अंदर होती है मसाले में वो सारी खस्ता बनेगा, बहुत मज़े का। तो इसलिए हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो गई है। मसाले मैंने रोस्ट कर लिए, ज़्यादा इनको हमने जलाना भी नहीं। अब मैं इसको कुंडी के अंदर पीस लूँगी थोड़ा सा। तो व्यूअर्स, आज मसाले मैंने पीस लिए हैं, ये देखिए। इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा कुंडी में कूट लिया, और लहसुन अदरक भी। तो आगे हम करते हैं स्टार्ट। लेग पीस को इसकी कटिंग करेंगे। इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था, पानी इनका खुश्क कर लिया, ये देखिए। सबसे पहले हम इसको कट लगाएंगे। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कट कैसे लगाना है। ये देखिए, इस तरह इसकी शेप आप लोगों ने कटवा लेनी है। तो पहले इस साइड से आप लोगों ने कट लगाना है। दो कट इधर लगाने हैं। ये काफ़ी डीप कट लगेगा ताकि मसाला इनके अंदर जाए, ये देखिए। और लेग के ऊपर भी 2 कट लगाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिंपल आप लोगों ने ऐसे घर में, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं होटल से, ये देखिए इस तरह कट लगा देने। 2 इस साइड पे और 2 आप लोगों ने इस साइड पे। ये आपको समझ आ रही है। और एक आपने इस साइड पे, ये लेग के बैक साइड पे हमने कट लगाना है, ये देखिए, ताकि अच्छे तरीके से ये हड्डी के अंदर मसाला जाए और इसके अंदर से ये अच्छे तरीके से पक भी जाए। इसी तरीके से हमने सबको कट लगाना है। और आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। व्यूअर्स, कट मैंने लगा दिए, आपको दिखाया है। बाकी मैंने सबको लगा के, देखिए अच्छे तरीके से ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मैंने ये बैक साइड से लगाया ताकि इसकी जो हड्डी है ये यहाँ से कट लगाया, अच्छे तरीके से मसाला जाए। तो अब 1 प्याली मेरे पास दही की है, योगर्ट दही। इसके अंदर हम बड़े बर्तन में डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहे। इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। व्यूअर्स, अच्छे तरीके से मैंने दही को फेंट लिया है। तो इसके अंदर अब हम मसाले डालेंगे। ये जो मैंने अभी इसका मसाला पीसा है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे।
बाकी स्पाइसेस में इसके अंदर जाएंगी। बाकी इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, सॉल्ट, रेड चिली थोड़ी सी, जिस हिसाब से आपका मटेरियल उस हिसाब से आप स्पाइसेस डाल सकते हैं। नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स, बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे मसाले को। इसके अंदर आप लोग लेमन भी डाल सकते हैं, सिरका भी, वाइट सिरका, वाइट विनीगर। अब अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। जर्दा कलर भी आप लोग व्यूअर्स इसके अंदर डाल सकते हैं कलर के लिए। तो व्यूअर्स ये मसाला बिल्कुल तैयार है। दही में सारे चीज़ें मैंने डाल दी हैं। गरम मसाला भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने मसाला आपको बताया वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ये लगाएंगे विंग्स पे, ये सॉरी चिकन के पीस पे मैरिनेट करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हाथ से आप लोग इसके अंदर ये मसाला लगाएं। बाकी जो बचता है उसको एक साइड पे रख दें। ये देखिए अच्छे तरीके से हाथ से हम लोग लगाएंगे ताकि ये कट्स हैं इनके अंदर चला जाए। अगर आप लोग इसको रेड कलर देना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर फूड कलर जो है वो भी डाल सकते हैं। इस तरीके से डिप करके हम मैरिनेट करके इसको मैं रखूँगी तकरीबन आधा घंटा, या आप लोगों के पास टाइम है तो 1 घंटा भी रख सकते हैं। अगर टाइम कम है तो आप लोग 15-20 मिनट के बाद इसको स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने ये कट्स के अंदर लगाना है। इसके ऊपर हम सिरका भी थोड़ा सा डालेंगे थोड़ी सी खटास के लिए, और इस तरीके से भी हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 30 मिनट के बाद। व्यूअर्स एक अदद मैंने पतीला ले लिया है और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा ये बोल ले लिया है। कोई भी आप लोग सांचा ले सकते हैं अगर आपके पास है तो। अब एक अदद मैं छाननी ले लूँगी, छन्नी है ये। ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा इसके अंदर मैंने तकरीबन ये नीचे पानी डाल दिया है 1 गिलास के करीब पतीले के अंदर। अब हमने मैरिनेट कर लिया था जो तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। ये चिकन पीस तो इसके ऊपर हम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा इसको लगेगा पतीले के अंदर, हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे। बिल्कुल स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। इसके ऊपर हम कपड़ा दे देंगे कोई। और व्यूअर्स आपको इसको हम फ्राई भी कर सकते हैं। इसको मैंने कच्चा ही मसाला लगा के आपको दिखाया है। तो दूसरे तरीके से आप लोग इसको थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। इस तरीके से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए दम पे रखूँगी स्टीम के लिए। तो दोबारा आपको दिखाऊंगी 1 घंटे बाद। व्यूअर्स अब मैंने फुल आंच कर दिया था। पहले हम इसको गर्म करेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं आपको एक बता दूं कि 1 चम्मच मेरे पास है कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच तिल है। कोई से भी ब्लैक और वाइट मिक्स आप तिल ले सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब ये देखिए माशाल्लाह से स्टीम होना शुरू हो गया। आग मैंने तेज़ कर दी थी, अब हम धीमी आंच कर देंगे। अब इसके ऊपर हम तिल ये और चिली फ्लेक्स ऊपर स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। बहुत अच्छा इससे कलर आएगा और टेस्ट। ये देखिए अब इसको हम दम पे रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी हल्की आंच पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलालपुर किचन। तो व्यूअर्स अब हम चेक करते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। पतीले के अंदर मैंने रखा हुआ था स्टीम के लिए चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स दोनों लेग पीस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं घी में। अब इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा, इसको गोल्डन शेड देंगे और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। व्यूअर्स अब इसको तकरीबन 4-5 मिनट तक मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, बस दरमियानी आंच पे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल दूंगी। अब दिखाती हूँ प्लेट में डाल के।
वीवर्स, आज मैंने आपको चिकन स्टीम शादियों में जो बनता है वो बनाना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।